टिप्पणी को लेकर मुझे जाना है गिरिजा शंकर जी के पास, लेकिन उससे पहले अभी अभी जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल की हैसियत में आया है वो आम आदमी पार्टी यहां मौजूद है। वो लगातार ये दावा करती रही है कि अगर 2024 की बात आएगी तो अरविंद केजरीवाल ही नरेंद्र मोदी के विकल्प होंगे। राहुल गांधी ने इस यात्रा के माध्यम से ये उम्मीद एक वर्ग में पैदा की है कि वह विपक्ष की उम्मीद बन सकते हैं। क्या इमरान लतीफ जी आप इस उम्मीद के साथ हैं या इस उम्मीद के खिलाफ हैं? देखिए, राहुल गांधी जी की जो यात्रा रही है वो पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी के अपने वजूद को वापस पाने की जंग रही है। ये जो पूरा प्रयास रहा है, पूरी कवायद रही, वो इस बात के लिए रही है कि जो कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर लगभग खत्म हो चुकी है, लगभग मर चुकी है, जिसका कोई वजूद अब नहीं रह गया है, देश के लोगों के बीच में कोई उम्मीद बन के नहीं रह गई कांग्रेस पार्टी, तो उसको थोड़ा बहुत जगाने की कोशिश यात्रा के माध्यम से करने का एक प्रयास रहा है। इससे इतर कुछ भी नहीं रहा है। लेकिन मैं माफी के साथ बीच में रोकना चाहूंगा इमरान लतीफ जी। जिस राजनीतिक दल की इस देश की लोकसभा की 545 सीटों में एक सीट भी नहीं है, वो 54 सीटों वाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संदर्भ में कह रहा है कि मर चुकी है, उसका देश में कोई वजूद नहीं बचा है। क्या आपका वाकई इतना वजूद है कि आप ये टिप्पणी कर सकें? ये मेरा सवाल। बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी अपने आप को सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होने का दावा करती है, अगर वो विपक्ष की पार्टियों की सरदार होने का दावा करती है, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर होकर रहना चाहिए था, एक विपक्ष के रूप में रहना चाहिए था। लेकिन हम तो ये देख रहे हैं, दिल्ली के अंदर अभी मेयर के चुनाव में आपने देखा, बहुत दूर का एग्जाम्पल मैं नहीं लूंगा आपके सामने, चंडीगढ़ के अंदर मेयर का चुनाव हुआ। अभी कांग्रेस पार्टी की भूमिका क्या रही? कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम किया। अगर कहीं गलती से विधानसभा चुनावों में प्रदेश के लोग कांग्रेस पार्टी के कुछ विधायक जिताकर भी दे देते हैं, तो यही कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को थाली में सजाकर भारतीय जनता पार्टी के सामने परोस देती है और उनकी सरकार बना देती है। 9 राज्य ऐसे हैं हिमांशु जी जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अप्रत्यक्ष गठबंधन कर या ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इलू इलू करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दी। और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी बार बार क्या बात कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके मातृ संगठन आरएसएस ने पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई, देश को तोड़ने का काम किया। और इनको संरक्षण देने का काम किसने किया? इनको खाद बीज पानी देने का काम किसने किया? कांग्रेस ने किया। कल भी कांग्रेस ये काम कर रही थी, आज भी कांग्रेस ये काम कर रही है और इन्हीं के खिलाफ लड़ने का दावा कर रही है। तो पूरा देश इस बात को समझता है। इमरान जी, आपसे ये समझना चाहूंगा कि कांग्रेस को ऐसा क्या फायदा है जिसमें वो भाजपा को लाभ पहुंचाए? कांग्रेस क्यों ऐसा चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और मजबूत बनी रहे? थोड़ा इस पे भी रोशनी हो जाए, आप जो बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत साधारण सी बात है। कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छे से समझती है, आप भी इस बात को अच्छे से समझते हैं और सारे लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि जब जब क्षेत्रीय दलों का जहां जहां उदय हुआ है, जहां जहां दूसरी पार्टियां आई हैं, उससे कांग्रेस का नुकसान हुआ है। कांग्रेस और भाजपा दोनों मिलकर ये चाहते हैं आपस में देश को लूटते रहें, दूसरी कोई पार्टी ना है जो जनता के मुद्दों पर बात करे, जनता के मुद्दों पर सवाल करें। तो कुल मिलाकर सारा गेम जो है दो पार्टियों के बीच में पूरे देश के अंदर होता रहे, इसके लिए कांग्रेस भी यही चाहती है, भाजपा भी यही चाहती है, इसमें कहीं से कोई गुरेज नहीं है। तो मैं यही बात कह रहा हूं कि जिस पार्टी ने देश भर के अंदर 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई हो, अभी आपने देखा एमसीडी में और चंडीगढ़ के अंदर मेयर के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की मदद की हो, उस पार्टी से यह उम्मीद करना कि वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ पाएगी ढंग से, इस बुनियाद पर हम इस बात को कह रहे हैं। जनता ने कहां से कहां पहुंचा दिया इनको। आप अभी जितने इलेक्शन होते जा रहे हैं आप उसमें देखिए, अगर गलती से भी इनके विधायक जीत कर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी उनको भाजपा के पास सौंप दे। तो इमरान जी का कहना है कि यह सब नौटंकी है। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मिलकर नूरा कुश्ती करके देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये चाहते हैं ये दो ही राजनीतिक दल देश